हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। निराशा भी होगी और साथ साथ में एक आशा भी होगी। निराशा के साथ में एक आशा लेकर हम लोग बहुत दिनों से बैठे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती अब आएगी या मार्च में आएगी या मई में आएगी। ऐसा ऐसा करते करते हम लोगों का लगभग लगभग 1.5 साल बीत गया है, लगभग 2 साल होने वाला है अब तो पूरा। सन 2021 से सन 2023 चल रहा है, लेकिन भर्ती की हम लोग आशा ही देख रहे हैं। निराशा तो हम लोग झेल चुके हैं, लेकिन हम लोगों को एक तरीके की आशा है कि कभी न कभी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, अंतिम मौका है, इसके बाद भर्ती नहीं आएगी 5 साल। ये बात सच्चाई है, आप माने या ना माने, लेकिन ये सत्य बात है कि इस भर्ती के बाद में आपको कम से कम 4 साल या 3 साल भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। बाई चांस अगर गवर्नमेंट में परिवर्तन हुआ, अगर दूसरी गवर्नमेंट कोई आई, तो हो सकता है जो पद खाली हुए हों उनको भरने की कोशिश करे। वरना अगर ये गवर्नमेंट रही तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये भर्ती आने के बाद में कोई भी भर्ती नहीं आएगी, कम से कम 4 साल नहीं आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक टारगेट बनाना है। हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कम से कम हमारा 230 प्लस लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अगर इससे कम स्कोर हम लोग करेंगे तो ये आप लोगों को खुद पता है कि संभव नहीं है कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। जब हमारा टारगेट होगा 230 प्लस का, तब जाके हम कहीं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। और साथ साथ में देखो, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, आप भी तैयारी करना है, तो साथ साथ में यह वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग निराश ना हो। कहीं न कहीं हम लोगों की एक आशा है, भर्ती तो आएगी। भर्ती आएगी, सन 2023 में ही आएगी, कितना भी लेट हो जाए, लेकिन अब 100% सन 2023 में इनको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि सन 2024 में आपको पता है लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग भर्ती कंप्लीट करेंगे। कैसे भी कंप्लीट करें, भले 3 महीने पहले नोटिफिकेशन दे के भर्ती कंप्लीट करें। तो ये आप सब लोगों को पता होगा, इसमें कुछ नया बताने वाला नहीं है। ठीक है, मात्र 3 महीने जो है मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार मेहनत करेंगे और हर संडे को RWA पे मॉक लगाओ। ठीक है, उसका हम लोग रिव्यू किया करेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी लगाते रहो, जो भी लगातार देखो। आप लोग ये मत सोचो कि जो मॉक मिल रहे हैं वो आगे जब हमारा पेपर होगा तो उस समय हमको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आपके मॉक ख़त्म होंगे तो टेक्स्ट बुक ऐसा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो है मॉक लगातार आते रहेंगे। अगर नहीं बच रहे हैं तो आप वहाँ पे मेल कर दो, तो आपके लिए टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने कई पेपरों में देखा है कि अगर जैसे जेल वार्डन बहुत पहले की बात करें तो जेल वार्डन में पहले मॉक बहुत कम दिया करते थे, तो अब मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी, उसमें मॉक जो है जेल वार्डन के उन्होंने डाल दिए थे बाद में 5 और। तो ऐसा इसमें भी होगा। अगर आप लगातार लगा रहे हैं और लास्ट टाइम आपके पास नहीं बच रहे हैं तो आप लोग मेल कर दीजिए, वो लोग और टेस्ट डाल देते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ में मॉक भी लगाते रहिए। जहाँ मिले मॉक जरूर लगा, उससे क्या होगा, हम लोगों का पता चलता रहेगा कितना हम लोग खींच रहे हैं स्कोर को अपना। जैसे अभी हमारा स्कोर आ रहा है 210 220 के अराउंड। ठीक है, तो हम लोग खींचेंगे इसको, खींच खींच के ले जाएंगे कम से कम 250 तक, 250 60 जहाँ तक हम लोग खींच पाएंगे खींचेंगे। जब हम लोग इतना खींच ले जाएंगे तो कितना भी कम स्कोर हो, अगर हम लोग 250 यहाँ पे मार रहे हैं तो कितना भी टफ पेपर आएगा तो हम लोग 230 प्लस वहाँ भी करके आएंगे। कितना भी साहित्य हिंदी में कठिन आ जाए, ये मान के चलिए आपकी हिंदी में साहित्य में कम से कम 4 से 5 प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, 4-5 से प्रश्न, लेकिन इस बार अब कम से कम देखने को मिलेगा 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को साहित्य के मिलेंगे। बाकी तो आपको हिंदी का सिलेबस और मैथ का सिलेबस और जीएस का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, ये सब आपको पता है। रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन दे देते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि मैथ 37 और हिंदी भी क्या नाम रीजनिंग भी 37, लेकिन जो है मैथ को 37 ना करके वहाँ पे 20 देते हैं और बचे हुए क्वेश्चन को रीजनिंग में ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे लगभग 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा, आगे हम वीडियो में अभी बता भी देंगे क्या क्या। जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है क्या सिलेबस में आने वाला है, और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको यही जानकारी नहीं होती है किस सब्जेक्ट को हमको अच्छे से मजबूत करना है और किस सब्जेक्ट को हमको थोड़ा कम पढ़ना है। तो हम लोगों को अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो सबसे प्लस पॉइंट, जो हमने गलतियाँ पीछे एग्जाम में की, मेरा सिलेक्शन फाइनल में नहीं हो पाया, फाइनल मेरिट से मैं आउट हो गया, तो वो दिक्कतें जो हैं हमको अब ना सामना करना पड़े। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे उनको इतना अनुभव नहीं है, जैसे मैं फाइनल में बाहर हुआ, वो तो अभी पहली बार जा रहे हैं तो उनको इतना अनुभव नहीं है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करो। अब अगर यूपी पुलिस में भर्ती होना है तो सबसे पहले 2 काम पकड़ लो आप।
एक तो रीजनिंग और एक हिंदी। अगर दो चीज़ पे आपकी कमांड है तो आपको फाइनल मेरिट्स में 100% चयन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दो चीज़ आप मजबूत करके चलते हैं। मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर वहाँ पे आप 14-15 तक बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर रीजनिंग मजबूत है, 55 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, उसमें अगर आप 50 केटे पेटे बना ले गए, और वही बात करें हिंदी की 37 में से अगर 30+ कर ले गए तो आपका सिलेक्शन है जो श्योर हो जाता है। बाकी जीएस की बात करें, जीएस में 37 आते हैं, कितने भी आप कम करोगे 20+ ही कर ले जाओगे। ठीक है, इतनी बहुत ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाती है, लेकिन इस बार मेरिट बहुत ऊंची आसमान छुएगी, क्योंकि बच्चा 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। मैं खुद कम से कम 2.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो उनके लिए है, बाकी जैसे देखो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, जिनकी 170 हाइट थी वो लोग उधर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों का लक्ष्य ही एक है यूपी पुलिस, क्योंकि हम लोगों की हाइट नहीं है। जैसे मेरी हाइट नहीं है, मेरा एसएससी जीडी में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी हाइट नहीं है, तो हमको तो टारगेट बना के इसी पे फोकस करना है, क्योंकि हमको उधर जाना ही नहीं है। पेपर तो हर कोई दे देता है, देखो पेपर देने में कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर जब कोई नहीं होता तो बीच में फॉर्म अप्लाई करके पेपर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फ़्लो बना रहता है। अब बीच में जैसे 2 साल से भर्ती नहीं आ रही है, तब तक हम बैठ के क्या करते, तब तक जो भी एग्ज़ाम आए उनको मैंने दिया, जो भी निकला ठीक है, नहीं निकला तब भी ठीक है। कम से कम ये तो पता चल रहा है कि हम अपनी तैयारी में हैं, जब वैकेंसी आएगी तो हम अपना अप्लाई करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये होता है, बीच बीच में पेपर देते रहना चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे आगे। देखो ये है संपूर्ण सिलेबस, आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। टोटल प्रश्न आएंगे आपके 150 और अंक होंगे 300, और कुल समय 2 घंटे मतलब 120 मिनट मिलेंगे आपको, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब ये है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस। और सिलेबस में आगे बात करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं, गणित के 20 प्रश्न आते हैं, वहीं रीजनिंग के 55 प्रश्न आते हैं, वही जीके के 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कमांड किन पे करनी है? कमांड हम लोगों की होनी चाहिए, नंबर 1 रीजनिंग पे होनी चाहिए, और नंबर 2 हिंदी पे होनी चाहिए। हिंदी पे अगर यहाँ पे कहीं आप 32 बना रहे हैं 37 में से, और रीजनिंग में 50 कर रहे हैं, तो अगर इनको जोड़ लिया जाए तो 82 क्वेश्चन आप यहीं से कर जाएंगे। ठीक है, और गणित की बात करें, तुम गणित में 12 ही बना लो। ठीक है, 12 ही बना लो, कितने हो गए? ठीक, 94 हो गए। यहाँ पे आप 20 कर लो जीके में। ठीक है, 94 और 20 कितने हो गए? आप लोग सोच सकते हैं कि लगभग 94 और 114 15 क्वेश्चन बने जाके। ठीक है, 94 और 10 104 और 114 लगभग बने जाके। ठीक है, 114 15 क्वेश्चन जब आप सही करके आओगे तो 100% श्योर हो जाओगे। कटपीट के 114 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इससे अगर कम बनाओगे तो फाइनल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है हर बच्चा तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। ऐसा नहीं है जैसे RWA पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जेन्युइन जो बच्चे हैं रियलिटी में उनके नंबर लगभग 230 240 आ रहे हैं लगातार। आज से नहीं, मैं उनको बहुत दिन से जो है उनको देख रहा हूँ कि उनके नंबर कभी भी 230 से कम नहीं आते हैं। तो ऐसी तैयारी करो कि नंबर हम लोगों के 230+ ही रहें वहाँ पे। एग्ज़ाम में कितना भी एग्ज़ाम टफ आ जाए, देखो कुछ ना कुछ चेंज होके मिलता ही है। जैसे जेल वार्डन की बात करें, लास्ट एग्ज़ाम मैंने जो दिया था जेल वार्डन का, उसमें मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। उसमें कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के देखने को मिले एकदम नए तरीके के मिले, जो 49,000 में उस टाइप के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न चेंज हुआ। और साहित्य का पोर्शन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, जो कि पहले भर्तियों जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई हैं उनमें ऐसा नहीं हुआ था। तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा वहाँ पे। जैसे रीजनिंग में या तो कुछ नया देखने को मिलेगा, या तो हिंदी में कुछ पैटर्न चेंज मिलेगा। ठीक है, और या तो फिर जीके थोड़ी टफ मिलेगी। जैसे जीके में क्वेश्चन आए थे, अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे जिनका कोई अनुमान नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी नोट का, जैसे हम लोगों का 200 की नोट का आकार पूछ दिया। ठीक है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई। ठीक है, तो क्या किसको पता कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, ऐसा कौन पढ़ के जाता है? तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो वो हमको छोड़ने ही हैं क्वेश्चन। जैसे 150 का पेपर आता है तो हमको कम से कम अटेंड करना है, 140+ हमको अटेंड करना है। अगर 140+ हम अटेंड नहीं करेंगे तो हम 230 240 नंबर कैसे ले पाएंगे? हम लोगों का टारगेट जो है 120+ ही क्वेश्चन करके आना है सही सही। लगभग 240 नंबर हम लोगों के आएंगे तो हम लोग श्योरली हो जाएंगे कि हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग लगातार हमारे साथ।
और हम एक जो है कम्युनिटी पे आज मैंने डाला है कि अगर आप लोग चाहते हैं सन 2021 में जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें कि हिंदी को मैं छांट छांट कर आपको जितने भी सेट हुए हैं 40 प्रश्न हिंदी के होली के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, अगर आप लोग बताना तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को नीड है हिंदी की तो मैं वो 40 प्रश्न आपको डेली एक वीडियो के माध्यम से मात्र 15 से 20 मिनट में, मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा कि आपको 40 मिनट 40 क्वेश्चन है 40 मिनट आपके ख़राब करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सॉल्व करवाऊँगा, जो उसकी प्रश्न होंगे 40 और टाइम बहुत ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट ख़त्म होगा। तो रेगुलर हम लोग शुरू करेंगे हिंदी, कम से कम 52-54 शिफ्टें थी तो उतने ही पेपर होंगे। तो हम लोग लगातार एसआई वाले जो उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब वही हम लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि जो एसआई में लेवल सन 2021 में पूछा गया वही लेवल इस बार कांस्टेबल में आने वाला है। क्योंकि जो परिवर्तन है, कंपटीशन देखो दर दर बढ़ता जा रहा है लगातार। तो जो लेवल एसआई का था वो कांस्टेबल में, और जो लेवल सीजीएल का था वो एसआई में पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसआई में हिंदी पूछी गई वही हम लोग अगर 50 से 52 जो हम लोगों के प्रैक्टिस सेट हैं वो अगर हम लोगों ने अच्छे से कर लिए और 2-3 बार कर लिए तो हम लोगों का इतना अच्छा हो जाएगा। हिंदी तो वैसे भी जैसे हमारी बात करें तो मेरी तो अच्छी है हिंदी, जैसे कि अभी प्रश्न आते हैं कितने 37 आते हैं, अभी हम मॉक लगाएं तो कम से कम 32 से 34 32-33 ऐसे कर ले जाते हैं, कभी कभी 30 से नीचे भी आ जाता है, ज़्यादा कठिन होती है। और अभी जबकि उतनी प्रैक्टिस नहीं है, जब लगातार हम लोग तैयारी में होंगे दबा के मेहनत करेंगे तो 30 प्लस हमेशा रहता था। ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में जब हम लोग लगातार मेहनत करते थे 30 प्लस रहता था, लेकिन इस समय जो है थोड़ा डाउन हो गया, वैकेंसी की कोई आशा नहीं है तो इसलिए हम लोग निराश बैठे हैं, तो उतना पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। और बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि अब हम क्या करें, तो भाई कर कुछ नहीं, आप लोग तैयारी करो, लगातार करते रहो। देखो अगर आपकी 170 हाइट नहीं है तो आप जो है यूपी पुलिस को ही टारगेट बनाओ, क्योंकि बहुत टीचर कह रहे हैं जिनकी हाइट नहीं है वो अलग जो है चूज कर लो कुछ। आपका ध्येय है अगर यूपी पुलिस में जाना तो आप उसी पे डटे रहिए, भर्ती आएगी और भर्ती होके रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही हम जब कभी भी टाइम मिलेगा तो उस तरीके की वीडियो भी बना के डालते रहेंगे आप लोग, ताकि मोटिवेट होते रहें। क्योंकि निराशा नहीं, हम लोगों को निराश नहीं बैठना है, लगातार हम लोगों को मेहनत करनी है। और हिंदी जो है मेरी जिम्मेदारी है, हिंदी 50 सेट मैं आपको कराऊंगा, पूरे पेपर से पहले मैं शुरू करूंगा, तो इस बार मैं प्रण कर रहा हूं कि 50 सेट आपको लगातार कराऊंगा। ठीक है, जो भी एसआई में पूछे गए हैं 40 प्रश्न लेके आऊँगा, 15 से 20 मिनट में आपको करा के ख़त्म। तो आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपकी हिंदी बहुत मजबूत हो जाएगी। हिंदी की बात करें, अगर मैथ में कुछ दिक्कत होगी तो मैथ के जो स्पेशल टॉपिक हैं जैसे यूपी पुलिस के अर्थमेटिक के, उनके मैं कम से कम 20-20 क्वेश्चन, 20 टाइप के 20 क्वेश्चन बना बना के मैं आपको करवा दूंगा, आराम से उनको कर लेना। हर मतलब कि हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन अगर उनको कर लेंगे आप लोग। देखो मैं क्वेश्चन का मतलब एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, कम से कम एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन होगा, तो लगभग एक चैप्टर में 13-14 टाइप होते ही हैं मोस्टली। अगर बहुत लोग खींचते हैं, जो भी अच्छे टीचर हैं वो नए नए टाइप बना देते हैं, तो लगभग 20 टाइप हो जाते हैं। तो लगभग हम 20 क्वेश्चन कराएंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे आपके 20 टाइप के ही होंगे। तो अगर उनको भी कर लेंगे तो आपका जो है मैथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, 20 प्रश्न हैं, उनको आप अच्छे से बना सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो, वरना हम हिंदी पे फोकस करेंगे। हिंदी हम जो है इस चैनल पे आपको करवाएंगे और प्रैक्टिस के थ्रू करवाएंगे, और बीच में कुछ चीज़ें होंगी बताने वाली तो मैं उनको भी ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ होगा तो ज़रूर बताते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।